नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आते ही दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुछ दिन पहले ही भाजपा के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थामा था, तो वहीं आज छत्तीसगढ़ी फिल्म स्टार अनुज शर्मा, पंथी कलाकार पद्मश्री राधेश्याम बारले, पूर्व आईएएस राज्यपाल सिंह त्यागी, मरार समाज के प्रमुख राजेंद्र नायक पटेल समेत सैकड़ों की संख्या में लोग भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा का दामन थामने वाले ज्यादातर लोग विधानसभा के दावेदार बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जनता कांग्रेस जोगी की पार्टी में फूट डालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। भाजपा के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने जब कांग्रेस में प्रवेश किया था, उस समय भाजपा ने कहा था कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ वैसा ही जवाब अब सीएम भूपेश बघेल ने दिया है। उन्होंने कहा कि अनुज शर्मा तो कई वर्षों से भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, अब चुनाव सामने है तो भाजपा में प्रवेश कर गया। इसके पहले वे सीएम हाउस में बैठा करते थे। कुल मिलाकर चुनावी दंगल के लिए दल बदल की ये कवायद कितनी फायदेमंद होगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जेसीसीजे की भी की जा रही है। प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के अलावा तीसरे राजनीतिक विकल्प के तौर पर देखी जाने वाली पार्टी जनता कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि पिछले 2 सालों में इस पार्टी ने अपनी ताकत खोई है। विधायक बाहर हुए, कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी, पार्टी के बड़े चेहरे चुनाव नहीं लड़ सके। अमित जोगी ने एक इमोशनल खत कार्यकर्ताओं के नाम लिखा है और इसमें वो इस सप्ताह अहम निर्णय लेने की बात कहते दिख रहे हैं। उन्होंने गुजारिश की है कि फैसले में कार्यकर्ता उनका साथ दें। यह चिट्ठी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने लोगों को भेजी है। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम दिवंगत अजीत जोगी ने कांग्रेस के अलग होकर 23 जून 2016 को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जीसेसेजी नाम से पार्टी बनाई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी जेसीसीजे ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन ने 7 सीटें जीती, जिसमें से 5 अकेले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पास थी। कई सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। वहीं मई 2020 में जनता कांग्रेस विधायक अजीत जोगी का निधन हो गया। अमित जोगी ने कुछ बड़े इशारे खुद ही इस खत में किए हैं। अब देखिए, एक तरफ खत आता है, जेसीसीजे की बात होती है। यदि 2018 में गठबंधन हुआ था तो आने वाले समय में क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि जेसीसीजे को तीसरे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि भले ही कमजोर पड़ गई हो, लेकिन कुछ चीजें और हैं। यदि दल बदल की बात हो रही है तो कुछ तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। क्या जेसीसीजे की कोई महत्वपूर्ण भूमिका होगी? क्या एक बार फिर इस खत के माध्यम से अमित जोगी जो कह रहे हैं वो एक मजबूती प्रदान करने की बात कर रहे हैं, और क्या गठबंधन कर सकते हैं और किसकी तरफ? क्योंकि पहले भी भाजपा की तरफ थोड़ा सा झुकाव नजर आया था काफी साल पहले। अब बड़ा सवाल कि आने वाले समय में क्या होगा और ये जो दल बदल हो रहा है इसका क्या मायने है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। ये जो खुशियों का माहौल है, ऐसे माहौल में आज सैकड़ों की संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के जो होनहार लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आज छत्तीसगढ़ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वो पहले उन्हीं के साथ थे, अनुज शर्मा तो उन्हीं के साथ थे। वो तो वैसे ही बैठे रहते थे रमन सिंह जी के चिरंजीव के साथ, उनके दोस्ताना संबंध थे और वहीं मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहते थे। तो आज चले गए तो कौन सी बड़ी बात। चलिए, तो कुल मिलाकर टिकट की चाह, सियासी राह की बात की जा रही है। क्या है इन तमाम चीजों के मायने, सीधे इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। निशिकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सत्यप्रकाश जी आपसे, और इसलिए भी क्योंकि बीजेपी का तो देखिए सर कुनबा बढ़ गया और जो लोग गए हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा के दावेदार माने जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमने अक्सर देखा है, बहुत कॉमन सी बात है, कोई फिल्म स्टार हो, कोई पूर्व आईएएस रहा हो, कोई किसी समाज को लीड कर रहा हो, ये वो चेहरे होते हैं जो कहीं ना कहीं जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में एक पॉजिटिव थोड़ा सा जाता है। तो हो सकता है कि ये एक बात कही जो जा रही है वो सही है। इसे कांग्रेस किस तरह से लेती है? भूपेश बघेल तो बहुत लाइटली ले रहे हैं, उन्होंने कहा वो तो पहले से जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही नंद कुमार साय आए थे तो बीजेपी कह रही थी कोई फर्क नहीं। मतलब इस तरह की बातों से सिर्फ कह देते हैं फर्क नहीं पड़ता, या फर्क पड़ेगा पर्दे के पीछे?
देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जो बीजेपी जैसे दिखा रही है, ये लोग आ रहे हैं, ये लोग, इससे तो ऐसा लग रहा है जैसे आंधी तूफान ओला सब गिरने वाला अभी 2-3 दिनों में। मगर देखिए जो लोग गए हैं, अब अगर मैं छोटा सा एक कलाकार के साथ बात करूं, अनुज शर्मा जी गए, तो कलाकार तो इससे पहले भी इनके यहाँ आए थे, सुरेंद्र दुबे जी को बाजे गाजे साथ लेके आए थे, अमित शाह जी की मौजूदगी में आए थे। केंद्र की बात करूं, मिथुन दा मुश्किल से 2 महीने में नहीं टिक पाए थे। शत्रुघ्न सिन्हा का क्या हाल है सबके सामने है। सनी देओल जी कभी दिखते हैं संसद में, हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से उतरती है धान काटने के लिए। तो इनके यहाँ क्या अभिनेताओं का हाल ये करके रखते हैं, सबके सामने है। तो देखिए मैं एक और बात बोलूंगा, जितने लोग भी गए हैं, अनुज शर्मा से IAS से लेकर जो आपने बिना दी, जितने उसमें से एक भी व्यक्ति अगर मैं बात करूं, ऐसा व्यक्ति नहीं जो जनता के बीच में गया हो, जनता के लिए उसने काम किया हो, जनता के सुख दुख के में साथ दिया हो, कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं है। उनकी व्यक्तिगत इच्छा है सिर्फ और सिर्फ टिकट की। और जैसे अनुज शर्मा जी के बारे में पता है, वो तो पहले से भी वो बीजेपी के लिए प्रचार तक कर चुके हैं। वो पीएम हाउस में पहले रहते थे, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। और एक और बात, वो उनका मैं अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू देख रहा था, वो बोलते हैं मैं RSS, मेरे परिवार RSS जुड़ा रहा है। तो वो तो है ही, तो ये तो एक नौटंकीबाजी बस ये ज्वाइन करने की। वो तो शुरू से बीजेपी वाले हैं, भाजपा वाले हैं। और मैं बार बार वही बोलूं कि एक भी, जितने लोग गिना रहे, एक भी ऐसा व्यक्ति है जो जनता के बीचों का, जनता का जो नेता बोलते हैं, लोगों का नेता जो बोलते, एक भी व्यक्ति है। और ये बात करें नंद कुमार साय जी, नंद कुमार साय कितने बड़े नेता, सबके सामने वो आदिवासियों के नेता नहीं, नेता है, वो इतने बड़े आदिवासी नेता है। तो ये नंद कुमार साय, इनके साथ ये कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले तो अपना पहले देख ले कि जो लोग लेके आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ चेहरे के लिए लेके आए हैं। और अनुज शर्मा जी का भी क्या हाल होगा, सबके सामने होगा। जब उनका समझ में आ जाएगी भाजपा को कि इससे कुछ काम नहीं होने वाला, तो उनको भी किनारा लगा देगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकीबाजी हुई है आज, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। चलिए, तो कहा तो यही जाता है कि जिसका फेमस, कहते हैं ना कि प्रसिद्ध कोई सेलिब्रिटी है, उसके आने पे बहुत होता है। हमने बहुत सारे स्टेट्स के इलेक्शन देखे, कई सांसद हमने ऐसे देखे जो हैं, एक चेहरा तो होता है, चेहरा मायने रखता है। मैं बाकियों पे तो नहीं जाऊंगी, लेकिन यदि समाज वर्ग से भी लोग आए हैं तो एक समाज का वोट बैंक भी तो जाता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही, भले आप कह रहे होंगे आम लोग हैं, इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंद कुमार साय एक नेता, वरिष्ठ नेता, वो आदिवासी वर्ग के रहे, तो उनके साथ मुझे समझ में आया, ठीक है। लेकिन इन लोगों को हम कह दें कि सिर्फ एक साधारण चेहरे हैं, इनकी पैठ नहीं होगी, अब इन्हें टिकट मिलेगा तो ये भी जाएंगे। अच्छा बताइए, किसी भी स्टार को क्या कोई पसंद नहीं करता? एक समाज वर्ग का व्यक्ति यदि टिकट लेता है तो क्या वो उस वहां के वोट नहीं समेटेगा? सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा के लिए गए हैं। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, चेहरे के नाम पे आप कितने दिन, मैं बोल रहा हूँ चेहरे के नाम पे ये भाजपा उनके साथ क्या किया वो भी मैंने आपको इतिहास बता दिया ना। मिथुन दा के साथ क्या किया, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ क्या किया। तो भाजपा सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा लेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता पर ये सब लपेटों में नहीं आएगी। इससे पहले आप बता दीजिए कोई भी अभिनेता यहाँ छत्तीसगढ़ में जो राजनीति में सफल रहा, तो छत्तीसगढ़ की जनता वो सब में नहीं जाती है। उनको चाहिए ऐसा नेता या ऐसा लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, जो पहले भी हमारे साथ सुख दुख में रहा हो, जिसने हमारे लिए काम किया हो, हमारे बीच का नेता चाहिए, ऐसा नेता चाहिए। उनको हवा वाला नेता नहीं चाहिए। और IAS ये सब तो सबको मालूम, IAS जो है जनता, गरीब जनता की मैं बात करूँ, वो वहां तक तो ऐसे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो IAS को कहां समझेंगे, वो मेरे नेता, वो मेरे बीच के नेता कहां समझेंगे। तो ये सिर्फ नौटंकीबाजी हुई। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग गए थे वो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए गए वहां पे। चलिए, अब इनकी व्यक्तिगत इच्छा है या नहीं है, निशिकांत पांडे जी, क्या व्यक्तिगत इच्छाएं इन्होंने आने के बाद जाहिर की हैं? जहां तक है अनुज शर्मा के लिए तो कहा जा रहा है पहले भी वो बैठा करते थे, भूपेश बघेल भी कह रहे हैं। खैर मैं व्यक्तिगत सिर्फ उनकी बात नहीं करूंगी, बाकी लोग जो भी आए हैं, क्या लग रहा है कि उनको टिकट दी जाएगी या उनके आने से एक अच्छा फायदा बीजेपी को होगा? ये तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन जैसा हमारे मित्र सत्यप्रकाश जी बता रहे थे, ऐसी बातें तभी होती है जब चीजों को आप दूर से देखते हैं या गुरूर से देखते हैं, तभी चीजें छोटी दिखती है। क्या है, अभी ये बोल रहे हैं कि वो एक पद्मश्री का कलाकार बहुत छोटा व्यक्ति है, या जो IAS है वो बहुत छोटा व्यक्ति है, या बार्ले जी जो हमारे किसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो छोटा व्यक्ति है। बात ऐसी नहीं। देखिए, हर समाज से और हर वर्ग से लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिखा रहे हैं। अब आपके पास नकारने के अलावा तो इनके पास ऐसा तो है नहीं कि ये साधुवाद देंगे हमको। ये हमारे ओपोनेंट हैं, ये हमको साधुवाद थोड़ी दे सकते हैं। यहाँ भाई भारतीय जनता पार्टी में 449 लोग आज ज्वाइन किए हैं, और जो जिसमें पद्मश्री भी हैं, IAS भी हैं, IPS भी हैं, सारे ऐसे समाज के वर्ग ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। और महत्वपूर्ण चीज क्या है राखी जी, देखिए सत्ता में अगर आप हैं और कोई आपको ज्वाइन करता है तो एक अलग विषय होती है, उसका मूल्यांकन एक अलग तरीके से होता है। विपक्ष में अगर कोई पार्टी है, उसमें कोई पद्मश्री या IAS या समाज का प्रमुख ज्वाइन करता है, उसका मूल्यांकन करने का तरीका अलग होना चाहिए। अब सत्यप्रकाश जी से ऐसी उम्मीद तो हम करते नहीं कि उसका इनके पास ऐसा एनालिसिस का कोई रिपोर्ट होगा, क्योंकि वो तो अपने गुरूर में है ना, और गुरूर में चीजें दिखती नहीं है।
लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है कि आने वाले 6 महीने में विधानसभा है हमारे यहाँ, और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगा के बैठी है कि ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये जो जनता के साथ विश्वासघात किया है, इन्होंने जो वादे खिलाफी किया है, सड़क तक नहीं बनाई, वो सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके फिर से पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने का ये प्रयास है। रही बात आपने विधानसभा की बात की, देखिए राजनीति में जो कोई है, कोई ना कोई पद या उसके लिए आते हैं जाते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन ये तय अभी थोड़ी हो जाए कौन कहाँ से चुनाव लड़ने वाला। ये तो टिकट जब बटेगी उसके बाद देखा जाए कौन चेहरा बनता है, क्या समीकरण होता है। ये सत्यप्रकाश जी नंद कुमार साय जी को दे सकते होंगे, आज तय कर लेंगे कि कुनकुरी से उनको टिकट दिया जा रहा है, ये बता भी सकते हैं, लेकिन ऐसा 6 महीना पहले कोई तय नहीं कर सकता। ये अभी भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के साथ और नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ ये लोग जुड़ के और समाज के हर वर्ग का जो हमको उत्थान करने की बात है और जो अंत्योदय की बात हम करते हैं कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का संपूर्ण विकास करने की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, उसके साथ ये लोग जोड़ रहे हैं और ये स्वागत है, इन सभी का स्वागत है। और ये कोई छोटे लोग नहीं है, इनको आम आदमी छोटा दिखता होगा, लेकिन आम आदमी ने इनको केंद्र में 51 और 44 पे लगातार 2 बार बैठाया है, उसकी कल्पना ये नहीं कर पा रहे। जी ठीक है, चलिए अच्छा थोड़ा सा जेसीसीजे के बारे में बताइएगा। मैं निशिकांत जी पहले आपसे ही पूछ रही हूँ, क्या काफी खत वत जारी हो रहे हैं, काफी उन्होंने अपने बारे में लिखा है, एक समय था जब बड़ी मजबूती के साथ थे, कुछ ये भी सुना है कि कुछ ऐसा बीजेपी की तरफ थोड़ा सा झुकाव है, तो मतलब क्या उम्मीद करें? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो एक हफ्ते में कुछ निर्णय लेने वाले हैं, कुछ गठबंधन टाइप का दिख रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, ये तो कल्पना के सागर में मोती निकालने वाली बात है, उसकी कल्पना तो हम नहीं कर सकते अभी कि भविष्य के गढ़ में क्या है। वो जो कि कांग्रेस इंडिविजुअल पार्टी, कांग्रेस पार्टी का ही अंग है, उनसे भी हमने चुनाव लड़ा है और लगातार उन्हीं से संघर्ष होता रहा हमारा। भूपेश जी तो अभी आए हैं मैदान में, लेकिन पहले मैदान में जोगी जी ये रहा करते थे, तो हमारे ओपोनेंट वो शुरू से रहे हैं। तो कोई अगर ये कहता है कि हाँ भाई वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी, ये लोग तो कई बार बोल चुके हैं वो बी टीम है, लेकिन बी टीम और सी टीम सब कांग्रेस पार्टी से ही टूट के बने हुए हैं, तो किसके बी टीम है वही जानेंगे। और भविष्य के गर्भ में क्या है राखी जी, वो तो कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल कदाचित नहीं बता पाऊंगा कि भविष्य के गर्भ में क्या चीज। अच्छा मान लीजिए क्योंकि इंडिविजुअल पार्टी है, भले ही कांग्रेस का कभी वो अंग रही हो, मैं ए बी सी डी में नहीं जाऊंगी, मैं तो सीधे पूछ रही हूँ, मान लीजिए उनका विचार चल रहा है, उन्होंने एक भावुक जो खत उन्होंने अपने पापा को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, पार्टी को लेकर उन्होंने लिखी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक बार डाउन होने के बाद एक उठने का प्रयास है। और ऐसा लग रहा है क्योंकि एक अपना वर्चस्व उन्होंने छत्तीसगढ़ में बनाया था, ये हम सब जानते हैं, तो क्या लगता है कि यदि वो छोड़कर तमाम चीजें एक गठबंधन के रूप में बीजेपी की तरफ आते हैं तो बीजेपी वेलकम करेगी? देखिए राखी जी, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होकर इस पे निर्णय तो नहीं कर पाऊंगा, ना इस पे कोई स्टेटमेंट दे पाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें शीर्ष नेतृत्व तय कर सकती है, हम लोग के उसमें नहीं है। ये जब जो निर्णय होगा आपके समक्ष होगा, मीडिया को पूरा जानकारी दी जाएगी अगर ऐसी कोई बात होती, लेकिन ऐसी कोई बात अभी ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित नहीं है। ठीक है, चलिए सत्यप्रकाश जी, क्या इरादा है, क्या प्लान है? कभी आपका अंग थे, खत लिख रहे हैं, सुना है गठबंधन हो सकता है, कोई चर्चाएं हो रही है क्या सर सरकार के साथ? जैसे मैं भी ठीक है, हमारा हिस्सा थे, वो अलग है कि तो वो क्या नहीं करना चाहिए, तो उनका निर्णय हमारे उनके मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। सत्यप्रकाश जी, चलिए मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मैं तीसरे मोर्चे की तरफ ही जेसीसीजे को देखूं। अभी फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी ही है, अंततः आते आते क्या होता है वो तो खैर वो खुद ही कह रहे हैं कि वो एक हफ्ते में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और उन्होंने अपील भी की है कि जो भी उनके कार्यकर्ता हैं वो उनको सपोर्ट करें। अब जो भी होगा वो तो खैर सामने आ जाएगा, लेकिन अब बड़ी बात की तैयारियां, मुद्दे, ये जो दल बदल है बहुत बड़ा, बार बार वो बात हो रही है कि कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ, बड़ा दल बदल नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है जब कोई आता है या जाता है उसको कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कुनबा जिसका बढ़ रहा है उसको कम नहीं आंका जाना चाहिए। सत्यप्रकाश जी, उन्होंने बोला कि मैंने उन लोगों को कम उनको बधाई एक चीज, मैंने उनको कम मैं और उनकी जो है व्यक्तित्व की बात और पे जनता उनको नहीं स्वीकार है। और एक
सत्यप्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे ठीक से सर, बहुत बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं प्रॉपर नहीं सुन पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। प्लीज देखिए या फिर हम रिकनेक्ट करते हैं आपको। कुछ कहना चाह रहे हैं निशिकांत जी, बोलिए। जी, जो ये बात कर रहे थे कि किसी डायरेक्ट जनता से किसी का जुगाड़ है या कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्तित्व है जो जनता से सीधा विचार विमर्श करता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। हालांकि इनके सरकार में वो कलेक्टर भी रहे कोंडागांव में, नीलकंठ टेकाम जी, जिनकी बात हो रही थी कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बस्तर में एक अपना ही पकड़ है। वो मतलब जनता से सीधा संवाद करने भरोसा रखते हैं। और मुझे ध्यान है कि 1 साल इनके कार्यकाल में 1 साल कलेक्ट्री वो तालाब के नीचे बैठ के किए, क्योंकि तालाब का सौंदर्यीकरण करना था। सारे फाइलें कलेक्टर के तालाब के पास आती थी और कोंडागांव बीच शहर में। तो मैं जान रहा हूँ जो चीजें ये बोल रहे हैं सत्यप्रकाश जी को चीजें दिखती नहीं है या देखना नहीं चाहते। व्यक्तित्व का आकलन करना, उसके लिए निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ से नंद कुमार साय जी गए तो बाकी लोगों ने कहा कि वो उपेक्षित महसूस कर रहे थे। तो मैंने सवाल किया कि उनका पोर्टफोलियो का कोई ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहीं है क्या, जो 3 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, 3 बार विधायक, मध्य प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति, ऐसा कोई व्यक्तित्व है क्या आपके यहाँ? अगर उपेक्षित करना इसको कहते हैं तो ऐसे लाखों कार्यकर्ता हमारे यहाँ हैं जो कभी पार्षद तक नहीं बने। तो बात क्या है कि आपको आकलन करने का तरीका क्या है कि किसको कौन ज्वाइन कर रहा है। पद्मश्री को आप हल्का में ले रहे हैं, समाज के प्रमुख को आप हल्के में ले रहे हैं, साधु संतों को हल्के में ले रहे हैं, IAS IPS को हल्के में ले रहे हैं। तो आप एक्चुअल क्या है कि आपके पास 71 का मैंडेट है, तो वो जो घमंड है ना, आपको देखने पे मजबूर नहीं कर रहा है कि आप देख नहीं पा रहे, सुनना नहीं चाहते। इस कारण ऐसी स्थिति बन रही है। आज भारतीय जनता पार्टी को 449 लोग ज्वाइन किए हैं, जिसमें समाज प्रमुख है, प्रोफेशनल हैं, वकील हैं, किसान हैं और IAS हैं और बाकी सारे लोग जिन्हें ज्वाइन किया, ये स्वागत योग्य बात है। लेकिन इस पे भी इनको उसको आकलन करना कम करके, ये इनके कम बुद्धि का प्रमाण है। जी ठीक है निशिकांत जी। सत्यप्रकाश जी, सुना आपने, निशिकांत जी ने एक बात बोली, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा जो मैंने सवाल किया था। उसके बाद एक बात वो कह रहे हैं कि आपको घमंड है, 71 का घमंड है कांग्रेस को, इसीलिए सब छोटे लग रहे हैं। अरे घमंड तो इनके पास है। मोदी जी से ज्यादा घमंड किसके पास है दुनिया में? उनसे ज्यादा घमंड किसके पास हो सकता है? मोदी जी से ज्यादा घमंड और रमन सिंह जी से ज्यादा घमंड किसके पास हो सकता है? जो अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री निवास के बाहर जो दिव्यांग आत्महत्या करते बोलते हैं कि ये छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो घमंड तो इनके समय का सबको याद है। और देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, इन्होंने कितने लोगों को गिना दी बात, मैं बार-बार वही बोल रहा हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, और इन्होंने इतने लोग गिना दिए। एक भी व्यक्ति उसमें से कोई जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य या कोई इस टाइप का व्यक्ति है? ये भीड़ लेके आना तो कोई भी लेके आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात आके जी मैं बोलना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से, एक बार मैंने और आप भी बैठे थे, मैं पूछा था इतने भीड़ ले आए, इतने बड़े बड़े लोग हैं, नाम गिना रहे हैं, तो मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है मुख्यमंत्री कोई चेहरा ये भी बता दें, ये भी बता दें कि इन्हीं भीड़ में से, इन्हीं नामों में से कोई मुख्यमंत्री चेहरा तो। लेकिन सत्यप्रकाश जी, एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है सर, मुझे एक ऑब्जेक्शन है, मैं बोलूं उसके बाद निशिकांत जी 1 मिनट रुकेगा, एक आपत्ति मुझे भी। सत्यप्रकाश जी, आपने कहा कि कोई भी जिला पंचायत सदस्य है क्या या अध्यक्ष है क्या, या जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि क्या कोई पद पे होता हुआ आएगा तो ही फायदा बीजेपी को मिलेगा? एक आम व्यक्ति क्या चुनाव नहीं जीतता? एक आम चेहरा क्या चुनाव नहीं जीतता? एक स्टार क्या चुनाव नहीं जीतता? मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, इससे ये मैं उदाहरण के तौर पर देना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जनता के बीच का हो, जो जनता के साथ उठता बैठता हो, जनता के काम किया हो, जनता के सुख दुख के साथ। मुझे फिर ऑब्जेक्शन है, क्या IAS ऑफिसर जनता के बीच के नहीं होते? क्या प्रशासनिक सेवा या जनता की सेवा नहीं करते? प्रशासनिक सेवा, समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति समाज से नहीं जुड़ा होता? इसका जवाब राजनीतिक तौर पर। निशिकांत जी रुकिए, मेरे भी बहुत सारी क्वेरीज हैं, होने दीजिए। ठीक है, उसको जो काम वो करना, मैं राजनीतिक तौर पे बात कर रहा हूँ। राजनीतिक तौर पे एक अलग व्यक्तित्व होना चाहिए और प्रशासनिक सेवा एक अलग व्यक्तित्व होता है। तो मैं उसको मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पे जो व्यक्तित्व होता है वो एक अलग व्यक्तित्व होता है। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ है, अभिनेता, इन्होंने क्या हाल किया सबको मालूम है। मैं तो बार बार यही प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि एक इतने भीड़ों में से कोई मुख्यमंत्री भी चेहरा है, ये बता दें। इतने लोगों को ले आते, मुख्यमंत्री चैनल नहीं बता रहे, अब कमल छापे आ गए हैं, कर्नाटक हाथ पर कमल छापे आ गए, इससे पहले आप ही के चैनल में। ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है, समय की भी सीमा है। हाँ निशिकांत जी बोलिए, जल्दी से बोलिए।
एक सवाल मेरा, उसके बाद में चेहरा बता दीजिएगा। वो चेहरा पूछ रहे थे बीजेपी का कौन है? बता दूंगा। जिला पंचायत का सदस्य नहीं बना, ऐसा बोल रहे थे सत्यप्रकाश। राहुल गांधी कहाँ का जिला पंचायत सदस्य था? सोनिया गांधी कहाँ की जिला पंचायत सदस्य थी? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं भाई। आकलन करना, इंट्रोस्पेक्ट करना अपना। निशिकांत पांडे जी, लेकिन आप ये भी सोचिए वो एक पार्टी है, यहाँ हम आम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ तो पार्टी परिवार ही पार्टी है ना वहाँ, यहाँ तो पार्टी परिवार है। बहुत सारे डिफरेंट थिंग राखी जी। मैं कह रहा हूँ जैसा अगर ये जवाब दे रहे हैं कि अगर वो जिला पंचायत का सदस्य नहीं है तो वो तो कुछ भी नहीं था बेचारा, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया आपने। अरे आपने खट्टर जी को तो सीधा सीएम बना दिया था आरएसएस उठा के। खट्टर जी को तो सीएम बना दिया था आरएसएस में से निकाल के। चलिए ठीक है, इस चर्चा को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। समय की सीमा है बहुत जल्दी से। निशिकांत जी, कोई चेहरा बीजेपी का प्लीज बता दीजिए भूपेश बघेल के सामने। चेहरा हमारा कमल का फूल है। अरे मोदी जी का हमारा कार्यकाल है। मोदी जी का चेहरा था, 15 वर्ष का कार्यकाल है। राखी जी के साथ ही में आपके साथ मोदी जी चेहरा थे, अब मोदी जी खत्म हो गए, अब चेहरा 10 सेकंड मत बोलिए, जल्दी बोलिए। हमने 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी को निकाला, ये 5 साल नहीं निकाल पाए। भूपेश बघेल 2.5 का फॉर्मूला ले आए और ये हमसे पूछते हैं चेहरा। बात क्या है? अनुशासनहीन पार्टी और अनुशासन वाली पार्टी, दोनों में अंतर है। जहां हम विपक्ष में होते हैं ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ की सियासत में कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा आने वाले समय पे देखेंगे, फिर इस चर्चा को कंटिन्यू भी करेंगे। फिलहाल समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दल बदल हुआ है, कहा जा रहा है कि हमारे पास बड़े नेता आए थे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है आम व्यक्ति हैं, सिर्फ भीड़ आई है। क्या ऐसी ही बातों से कुछ होगा? लेकिन असल में निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का ये जो इलेक्शन होगा वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।